पिछले 2 स्टैंडर्ड समझ में आ गए इस चैप्टर के आपको, PRE1 एंड PRE2। तो अब कवर करने जा रहे हैं PRE3, ठीक है, 3rd स्टैंडर्ड PRE चैप्टर का, पेशेंट राइट्स एंड एजुकेशन। ये स्टैंडर्ड बेसिकली बात करता है पेशेंट एंड फैमिली एजुकेशन का। उनको एजुकेट करना जिससे कि वो इन्वॉल्व हों पेशेंट के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, डिसीजन मेकिंग एंड डिलीवरी प्रोसेस में। तो इस स्टैंडर्ड का कुछ पार्ट हमने पहले भी कवर किया हुआ है, क्योंकि कुछ कुछ स्टैंडर्ड के कुछ पार्ट कुछ चैप्टर्स में भी बात की गई है। जैसे कंसेंट की भी हमने बात की है पहले भी, बीच बीच में भी हम बात करते रहते हैं, ऐसे ही एजुकेशन की हम बात करते रहते हैं। तो कुछ पॉइंट्स पहले से इन्वॉल्व हैं, जैसे प्लान ऑफ केयर। हमने प्लान ऑफ केयर की बात की थी पहले चैप्टर में। तो यहाँ पर भी मेनली बात हो रही है कि पेशेंट्स की जो ट्रीटमेंट प्लान है, पेशेंट को जो केयर देना है, उसमें हम पेशेंट एंड फैमिली मेम्बर को इन्वॉल्व कर लें। इन्वॉल्व करने का मतलब ये है कि जो ट्रीटमेंट प्लान डॉक्टर बना रहे हैं, या पेशेंट को कहीं ट्रांसफ़र करना है या रेफ़र करना है, इंट्रा हॉस्पिटल या आउटसाइड। अब इंट्रा हॉस्पिटल ट्रांसफ़र का मतलब क्या है, विद इन हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र अगर कर रहे हैं तो पेशेंट को बताना, एजुकेट करना। आउटसाइड भेज रहे हैं, रेफ़र कर रहे हैं कहीं पर भी, या फिर ट्रांसफ़र कर रहे हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए, MRI कराने के लिए भेजना है हॉस्पिटल में, अगर MRI नहीं है या MRI मशीन ख़राब हो गई है, उस केस में बाहर भेज रहे हैं। तो उन सिचुएशन में पेशेंट को समझाना है, एक्सप्लेन करना, क्यों भेज रहे हैं, क्या ज़रूरत है, क्या रिक्वायरमेंट है, कितना खर्चा आ जाएगा, वो सारी चीज़ें उनको एक्सप्लेन करना। तो उनको इन्वॉल्व करना है डिसीजन मेकिंग में। ये मेन इस स्टैंडर्ड का थीम है। अब जब इन्वॉल्व करेंगे तो पेशेंट की काउंसलिंग करेंगे। सो काउंसलिंग कैसी लैंग्वेज में होगी, जो पेशेंट को समझ में आए। अब पेशेंट से मतलब समझ लीजिए कि अगर पेशेंट कैपेबल है तो पेशेंट की काउंसलिंग करना है, पेशेंट कैपेबल नहीं है तो पेशेंट की फैमिली मेम्बर्स या जो भी नियर रिलेटिव है उसकी काउंसलिंग करना है, उसको समझाना है, उसको बताना है। क्या बताना है, रिस्क, उसके बेनिफिट्स, रिजल्ट्स, ट्रीटमेंट प्लान, कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करना है, पेशेंट को बताना है, इन्वॉल्व करना है पेशेंट को डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस में। ठीक है, सो हम क्या कर सकते हैं, मेनली हम एक लिस्ट बना सकते हैं सिचुएशंस की, कि किस किस कंडीशन में पेशेंट को काउंसिल करना होगा। ऐसी कौन सी सिचुएशन है, जैसे क्रिटिकली इल पेशेंट है तो रिक्वायरमेंट आ जाती है पेशेंट को काउंसिल करने की। लॉन्ग ड्यूरेशन स्टे है पेशेंट का तो डेफिनेटली फैमिली की काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ जाती है। पेशेंट लंबे समय से स्टे कर रहा है, क्यों रिक्वायरमेंट है, क्या रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पेशेंट को काउंसलिंग करना ज़रूरत पड़ जाता है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट अगर है, पेशेंट की कोई कंडीशन जो है वो चेंज हो गई, इधर इम्प्रूव्ड हो रही है, इम्प्रूवमेंट है ट्रीटमेंट प्लान में, तो भी पेशेंट को टाइम टाइम पर इन्फॉर्म करना है, बताना है। और अगर कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम हो रही है या पेशेंट को वार्ड से आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ रहा है जैसे कि,
तो उस टाइम काउंसलिंग की ज़रूरत है कि क्या कंडीशन आ गई, क्या सिचुएशन ऐसी है जिसकी वजह से पेशेंट को यहाँ से वहाँ शिफ्ट करना पड़ रहा है। सो इम्प्रूवमेंट प्लान एज वेल एज कॉम्प्लिकेशंस के बारे में भी पेशेंट को काउंसिल करना है, बताना है। इन केस जो ट्रीटमेंट प्लान है, जो स्टार्टिंग में आपने पेशेंट को समझाया था या उसके फैमिली मेम्बर को बताया था, उसमें कोई मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है तो वो भी डॉक्टर अपने आप ना करें। पेशेंट के या फैमिली मेम्बर्स या पेशेंट को खुद को इन्वॉल्व करें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। उसको बताएं कि केयर प्लान में या प्लान ऑफ केयर जो जिसको हम बात करते हैं उसमें मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है, चेंजेज करने की ज़रूरत है। क्या चेंजेज हम करने जा रहे हैं, उसके क्या बेनिफिट्स होंगे, उसकी क्या रिस्क हो सकती है, क्या उसके अल्टरनेटिव्स हैं, वो सब चीज़ें डिस्कस करना पड़ेगा। तो लैंग्वेज तो मैंने बताया ही आपको कि अंडरस्टैंड पेशेंट करे, उस लैंग्वेज में हम बात करेंगे। तो काउंसलिंग के लिए एक आपका एप्रोप्रिएट फॉर्मेट होना चाहिए। उस फॉर्मेट में जिसने काउंसलिंग की यानी कि डॉक्टर, केयर टेकर ऑफ द पेशेंट, उसके सिग्नेचर विथ डेट टाइम नेम होना चाहिए, और जिसकी काउंसलिंग की पेशेंट, तो पेशेंट के या उसके रिलेटिव के साइन होना जरूरी है। ठीक है, तो साइन लेना काउंसलिंग फॉर्म में बहुत ज़रूरी है। सिचुएशंस आप डिफाइन कर सकते हैं कि किन किन सिचुएशंस में आप साइन लेंगे, पेशेंट को समझाएंगे, बताएंगे। और साइन लेने का मतलब ये नहीं कि केवल पेशेंट को फॉर्म दिया और उससे साइन करा लिए। पेशेंट को एजुकेट करना है, बताना है उसके रिस्क, बेनिफिट, अल्टरनेटिव्स। ठीक है, क्यों बताना है, क्या पर्पज है? पर्पज ये है कि पेशेंट को पता हो कि मेरा क्या ट्रीटमेंट हो रहा है, मेरी सिचुएशन क्या है। ठीक है, पेशेंट अगर छोटा है, बच्चा है, माइनर है, अनकॉन्शियस है या ऐसी कंडीशन में है जैसे पेशेंट की मेंटली रिटार्डेड है, तो उस सिचुएशन में उसके फैमिली मेम्बर्स को पता तो चले कि पेशेंट की कंडीशन क्या है। इसलिए पेशेंट को एजुकेट करना या उसकी फैमिली मेम्बर को एजुकेट करना, और जो भी डिसीजन बना रहे हैं उसकी केयर टेकिंग के लिए, जो भी प्लान ऑफ केयर बना रहे हैं उसमें उसको इन्वॉल्व करना और उसका प्रूफ रखना, ये रिक्वायरमेंट है इस PRE 3 स्टैंडर्ड की। ओके, थैंक यू।